हेलो, आई एम जतिन गर्ग फ्रॉम सीएस सेकंड ईयर, मेंबर ऑफ कोप्स आईआईटी बीएचयू। आज हम persistent सेगमेंटरी पढ़ेंगे। persistent सेगमेंटरी पढ़ने से पहले persistent का मतलब देख लेते हैं। persistent डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब persistent लिंक लिस्ट, persistent array टाइप। persistent डेटा स्ट्रक्चर मतलब कोई भी डेटा स्ट्रक्चर जो अपडेट होने के बाद अपनी पिछली स्टेट को भी सेव करके रखे। जैसे लिंक लिस्ट का एग्जांपल लेते हैं। लिंक लिस्ट थी हमारे पास जिसमें वैल्यूज 1 2 3 4 5 थी और मेरे को जो है वो सेकंड एक्स पे वैल्यू 6 करनी है। तो मैंने क्या करा, फर्स्ट 1 से लेकर 2 इंडेक्स कॉपी करे और सेकंड इंडेक्स की वैल्यू चेंज कर दी, और उसके बाद जो है वो सीधे थर्ड इंडेक्स पे पॉइंट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर कोई चेंज नहीं था, सिर्फ जो चेंज था वो यहाँ पर हो रहा था। और इससे जो है मैंने मेमोरी भी बचाई और टाइम भी बचाया अपना। अब एक ड्राई रन करके दिखा लेता हूँ कि कैसे करना है। जैसे यहाँ पर एक नया हेड बनाया, मेरे को फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू 3 करनी है और सेकंड इंडेक्स तक सेम रखना है। तो हेड 4 पहले हेड 3 पे पॉइंट करेगा। अब हेड 3 का नेक्स्ट पॉइंटर 2 पे है, तो मेरा भी नेक्स्ट पॉइंटर 2 पे जाएगा। और मेरे को यहाँ पर वैल्यू रेट से 5 करनी है, 5 कर दी मैंने। अब उसके बाद मेरे को अपडेट नहीं करना, उसके बाद सब सेम रखना है। तो मैंने उसके बाद सिंपल पॉइंटर 6 पे पॉइंट कर दिया। तो अब अगर मेरे को प्रीवियस वर्जन एक्सेस करना है तो मैं हेड 3 पे जाऊंगा, अगर लेटेस्ट करना है तो हेड 4 पे जाऊंगा, उससे भी पीछे वाला करना है तो वो भी मैं सेव करके रख सकता हूँ किसी आरे में। तो ये सिंपल सा मतलब था persistent डेटा स्ट्रक्चर का। अब देख लेते हैं persistent सेगमेंटरी क्या होता है। persistent सेगमेंटरी भी सेम जैसे persistent लिंक लिस्ट है वैसी persistent सेगमेंटरी है, बड़ी ज्यादा एफिशिएंट है। मतलब इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी अच्छे से हम एनालाइज करेंगे। जैसे ये एक एग्जांपल है। सिंपल सेगमेंटरी था जिसकी लीव्स के ऊपर वैल्यूज 1 2 3 4 थे और हर नोड के उसके सब ट्री का सम स्टोर था। तो यहाँ पर 1 और 2 का सम 3, 7 3 और 4 का सम। तो ऐसे ही सिंपल सेगमेंटरी था। अब मेरे को यहाँ पे 2 की जगह यहाँ पे 1 करना था, एक सिंपल पॉइंट अपडेट करना था, 2 की जगह 1 करना था। तो मैंने क्या करा, एक नया रूट बनाया जो इनिशियली ओल्ड रूट जैसा था। जैसे यहाँ पर एक नया रूट बनाया जो इनिशियली पुराने रूट की तरह था, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी थी, और वो इन दोनों ही चाइल्ड के ऊपर पॉइंट कर रहा था। अब मैंने देखा मेरे को 2 पे जाना है, तो 2 पे जाने के लिए मेरे को लेफ्ट चाइल्ड पे जाना पड़ेगा। तो राइट चाइल्ड को ऐसे ही रखा, लेफ्ट चाइल्ड की कॉपी बनाई। अब मैंने लेफ्ट चाइल्ड को पॉइंटर यहाँ पे शिफ्ट करा, और लेफ्ट चाइल्ड जब एग्जैक्ट कॉपी था तो वो यहाँ पे पॉइंट करेगा। अब मैंने देखा मेरे को 2 पे जाना है, तो 2 पे जाने के लिए मेरे को लेफ्ट चाइल्ड के राइट चाइल्ड पे जाना पड़ेगा। तो मैंने लेफ्ट चाइल्ड को एज इट इज रखा उसके, और राइट चाइल्ड की एक नई कॉपी बनाई और उसको यहाँ पे पॉइंट कर दिया। तो इन टोटल मैंने log n यानी 3 नोड्स नए बनाए, और मेरे पास जब एक नया वर्जन आ गया ये वाला। जैसे यहाँ पर देखो, अगर मेरे को पुराना वर्जन एक्सेस करना है तो मैं 1 के थ्रू जाऊंगा, नया करना है तो 2 के थ्रू जाऊंगा मैं। और इन टोटल कॉम्प्लेक्सिटी log n हुई, और टोटल मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी मतलब नए नोड्स कितने बने वो भी log n बने, इस केस में 3। बेसिकली जनरल रूल क्या होता है persistent डेटा स्ट्रक्चर बनाने का, कि जब भी किसी भी नोड की, या फिर जैसे ट्राई हो गया, फिर ट्राई में भी जैसे नोड्स होते हैं और सेगमेंटरी में भी हम नोड्स की बात करते हैं, तो वैल्यू चेंज करने की जगह सिंपल सेम कॉपी कर दो नोड को। कॉपी करने का मतलब उसकी वैल्यूज वगैरह, उसके पॉइंटर एग्जैक्ट कॉपी कर दो, उसके बाद उस नए नोड को अपडेट कर दो। उस नए नोड को अपडेट करने के बाद जो मेरा करंट नोड है, करंट नोड को अब उस नोड पे पॉइंट कर दो। जैसे कि अगर मेरा करंट नोड कुछ v है, तो v जो है वो अभी कुछ एक लेफ्ट चाइल्ड पे पॉइंट करेगा और राइट साइड पे पॉइंट करेगा। ये उसका लेफ्ट चाइल्ड है और ये उसका राइट चाइल्ड है, ये रहा v। मेरे को अब जो है वो लेफ्ट चाइल्ड को अपडेट करना है, तो मैंने क्या करा, एक एल डैश बनाया। एल डैश जो एग्जैक्ट सेम है एल की तरह, लेट से एल कुछ आगे पॉइंट कर रहा था, तो मैंने एल डैश को भी सेम उन्हीं जगह पे पॉइंट कराया। अब मैंने क्या करा, ये वाला पॉइंटर तोड़ दिया और इस पॉइंटर को यहाँ पे पॉइंट कर दिया, और एल डैश की वैल्यू बदल दी। लेट से मेरे को एल की वैल्यू 5 से 6 करनी थी, तो यहाँ पे मैंने 6 कर दी, यहाँ पे 5 कर दी, मतलब जो भी अपडेट करना था वो यहाँ एल डैश पे कर दिया। अब मैं रिकर्सिवली फिर एल डैश के लिए ऐसे सोल्व कर दूंगा, और जब हम नीचे लीव्स पे आ जाएंगे तब हम रुक जाएंगे। तो ये सिंपल सा मतलब है, सेम ही काम जो हम persistent ट्राई में भी कर सकते हैं, एग्जैक्ट सेम काम, काफी मतलब सिंपल है। और अगर लेजी अपडेट हो, तो लेजी अपडेट जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट उसमें भी बेसिक प्रिंसिपल सेम है। बेसिक प्रिंसिपल मतलब जब भी हम नोड अपडेट कर रहे हैं, जब भी हम नया लेजी नोड बना रहे हैं, तो हम जो है वो हम जब भी हम लेजी वैल्यूज नीचे पुश कर रहे हैं, तो हम एक नया नोड बना देंगे और लेजी वैल्यूज उन्हीं नोड उसके चिल्ड्रन में पुश कर देंगे। तो जब हम दोबारा उन पे आएंगे तो
फिर नया नोड बना देंगे। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और थोड़ा स्लो भी है, इसलिए ज्यादा यूज नहीं करते हम इसको। इसका कोड भी काफी मतलब शायद मिल जाए मे बी नेट पर। तो अभी कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। तो कॉम्प्लेक्सिटी, अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो तब भी इतनी ही रहेगी, क्योंकि हम जब लोगन पे ट्रैवल कर रहे हैं नीचे अपडेट करने वक्त, क्वेरी फंक्शन जो है एग्जैक्ट सेम ही है। क्वेरी में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस हमें जो वो रूट स्पेसिफाई करना है कि किसके थ्रू जाना है। जैसे अगर मेरे को फर्स्ट सेगमेंटरी में क्वेरी करनी है तो मैं फर्स्ट रूट स्पेसिफाई करूंगा, नहीं तो 2 करूंगा मैं। जो अगर मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी बदल जाती है, मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रिसिजन सेगमेंटरी के काफी क्वेश्चन जो है वो मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से फंस जाते हैं, क्योंकि हमें जो है वो मेमोरी काफी चाहिए होती है। जो बिल्ड होती है वो सेम ही होगी, ओएन नोड्स बनाते हैं हम जनरली, 2n to 4n नोड्स बनाते हैं, बट जब भी हम हर एक अपडेट करते हैं तो एक अपडेट के साथ ही log n नए नोड्स बना देते हैं हम। तो इन टोटल n प्लस m log n मेमोरी चाहिए होती है। तो कभी कभार हमें जो है वो थोड़ा मतलब मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ सकती है अगर क्वेश्चन फंस रहा हो तो। अब हम देखते हैं कि प्रिसिजन सेगमेंटरी की सबसे बेसिक एप्लीकेशन क्या है, मतलब प्रिसिजन सेगमेंटरी हमें चाहिए क्यों। काफी क्वेश्चन होते हैं जिनमें हमें जो वो ऑफलाइन प्रॉब्लम दी होती है, मतलब हमें जो वो ऑफलाइन एल्गोरिदम पता होती है क्वेश्चन को सोल्व करने की, मतलब क्वेरी रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, बट हमें उनको जो है वो क्वेश्चन में मांग लिया जाता है कि ऑनलाइन सोल्व करो। जैसे ये नीचे वाली प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम दी है कि हमें एक एरे दी है, एरे ऑफ एन इंटीजर्स। इन्हीं एरे के लिए हमें जो वो क्यू क्वेरीज देंगे, हर क्वेरी के अंदर हमें एल से आर के अंदर डिस्टिंक्ट इंटीजर बताने हैं कितने हैं, और ये क्वेरीज ऑनलाइन होंगी, मतलब कुछ भी किसी भी तरह कोडेड होंगी या फिर इंटरेक्टिव होंगी। जैसे प्रॉब्लम है ये ये मान लो एरे है हमारी 1 1 2 3 2। तब हमें जब वो कुछ क्वेरीज देंगे एल को आर, तो हर क्वेरी के लिए हमें साथ ही साथ, मतलब हम जब क्वेरीज को सॉर्ट कुछ नहीं कर सकते, हमें बताना होगा कि एल से लेकर आर के अंदर कितने डिस्टिंक्ट है। यानी जैसे अगर 1 3 का पूछ लिया तो 1 1 2, तो 2 डिस्टिंक्ट 2 बताना है हमने। इसका ऑफलाइन वर्जन देख लेते हैं पहले, ऑफलाइन कैसे सोल्व करते हैं इसको। ऑफलाइन सोल्व करने के लिए क्या करते हैं हम फैनविक ट्री या फिर सेगमेंट ट्री टाइप कुछ यूज करते हैं। तो उसके लिए पहले क्वेरीज को आर्क के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर लो। मतलब अगर लेट्स से क्वेरीज थी मेरे पास 1 2 2 3 2 2 4, तो मैंने क्या कर दिया, क्वेरीज को आर्क के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर दिया इस तरह 1 2 2 2 3 एंड 2 4। क्वेरीज को ऐसे आर के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर दिया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब इटरेट करो 1 से लेकर n तक। उसके बाद जैसे यहाँ पर इटरेट करा 1 से लेकर n तक, मैं 1 पे आया। अब 1 की लास्ट करेंट कुछ थी नहीं, तो सिंपली मैंने 1 सेगमेंट ट्री पे गया और 1 पे +1 कर दिया। अब देखा कि मैंने कोई आर है जिस 1 था, कोई नहीं था तो आगे चला जाऊंगा मैं, अगर था तो उसके लिए देखते हैं। अब मैं फिर से आगे गया, आगे जाने के बाद फिर से 1 आया। अब 1 की लास्ट करेंस पीछे ही थी, तो मैं क्या करूंगा, अब मैं पिछले 1 पे -1 कर दूंगा और इस 1 पे +1 कर दूंगा सेगमेंटरी के अंदर। मतलब सारा काम जो है हम सेगमेंटरी के अंदर कर रहे हैं। अब मैंने देखा r=2 के लिए कौन कौन सी क्वेरी थी, 2 क्वेरीज थी, एक थी 1 से 2, एक थी 2 से 2। तो अब मैं क्लेम कर रहा हूँ कि जो भी आंसर होगा वो हमारा 1 से 2 का आंसर जो है 1 से 2 का सम होगा सेगमेंटरी के अंदर। जैसे 1 से 2 का सम क्या होगा, +1 -1 +1 1। 2 से 2 का सम कितना होगा, +1 1, जो कि सही भी है। ऐसी इसी प्रोसेस को हम आगे चलते जाएंगे तो इससे सही आंसर आ जाएगा। मतलब थोड़ा इंट्यूटिवली थोड़ा सोचोगे तो समझ में आ जाएगा ये तो। अब हमें ऑफलाइन एल्गोरिदम पता है, ऑफलाइन एल्गोरिदम को हमने कैसे सोल्व करना है। अब देखते हैं कि ऑफलाइन एल्गोरिदम को हम ऑनलाइन कैसे सोल्व कर सकते हैं। पहले ऑब्जर्व करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ अपडेट्स कितने। टोटल नंबर ऑफ अपडेट्स जो है वो n से 2n के बीच में होंगे। डिपेंड करता है कि लास्ट करेंस अगर थी तो 2 अपडेट्स करने पड़ेंगे उस इंडेक्स पर, नहीं तो एक ही अपडेट करना पड़ेगा। तो मतलब ऑर्डर एंड अपडेट्स ही होंगे। तो टोटल मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लग रही है, n लोग हैं, जो कि गुड इनफ होनी चाहिए क्वेश्चन को पास करने के लिए। बेसिकली अगर हम अब हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो सिंपल लैंग्वेज प्रिसिजन सेगमेंटरी का मतलब क्या होता है कि हम जो है वो काफी सारे सेगमेंटरी बना रहे हैं। काफी सारे, अगर तो हम सिंपली लेमन भाषा में बात करें तो इसका मतलब है कि हम n सेगमेंटरीज बना रहे हैं, n स्क्वायर मेमोरी यूज हो रही है। बट अगर हम थोड़ा स्मार्टली देखें कि उन सेगमेंटरीज के अंदर चेंज क्या है, मतलब सिर्फ हर सेगमेंटरी, हर कंसेक्यूटिव सेगमेंटरीज के अंदर सिर्फ log n नोड्स का चेंज है, तो हम जो सिर्फ उन्हीं log n नोड्स को चेंज कर रहे हैं और बाकी सेगमेंटरी सेम रख रहे हैं, ताकि हमें जब वो बार बार मेमोरी ना यूज करनी पड़ रही हो। इससे हम जो वो n स्क्वायर से n log n मेमोरी पर आ गए। तो अब देखते हैं इसको करना कैसे है। अब मान लेते हैं हमने i-1 के लिए सोल्व कर लिया, i-1 से हमने i के लिए सोल्व करना है।
कैसे करना है। हाँ, तो जब भी हम अब आई के लिए आए, तो आई के लिए हमने क्या करा, एक नया रूट बनाया। नया रूट बना कहने का मतलब है हमने एग्जैक्ट ट्री को कॉपी कर लिया। जैसे 2 मिनट, हमारा जो ट्री था, अगर ये ट्री था हमारा सेगमेंट ट्री आई के लिए, i-1 के लिए, तो हमने इसका एक एग्जैक्ट कॉपी बना लिया। एग्जैक्ट कॉपी कैसे बनाया, सिंपली एक नया रूट बनाया 2 करके, और उसको इस पे पॉइंट कर दिया। अब अगर मैं 2 से कोई अपडेट या क्वेरी करूंगा तो एग्जैक्ट सेम होगा जो मैं 1 से करूंगा। तो एक तरह से मैं मान सकता हूँ कि 2 कॉपीज हैं। अब मैं जो भी अपडेट करूंगा मैं 2 के थ्रू कर दूंगा। जब भी मैंने अपडेट 2 के थ्रू करा तो उससे 1 का कुछ इफेक्ट नहीं आ रहा। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 जिन जिन नोट्स पर भी पॉइंट कर रहा है उन उन नोट्स पे कुछ चेंज नहीं करा। वो नोट्स एज इट इज है, जिन नोट्स पे 2 पॉइंट कर रहे हैं सिर्फ वही चेंज होंगे। इससे हम जो है वो परसिस्टेंस मेंटेन कर पा रहे हैं, जो मतलब है परसिस्टेंट सेगमेंटरी का। तो इससे हमने मतलब इम्प्लीमेंट, इस तरह इसको इम्प्लीमेंट करना है, और सिंपली हर इंडेक्स पे हमें -1 +1 करते रहना है। और जो है वो जो भी नए रूट्स हम बना रहे हैं उनको हम एक एरे में हम सेव करके रख लेंगे, ताकि क्वेरीज के टाइम हम उनको आंसर कर सके। ठीक, अब यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं, इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है। और एक और बात, जो प्रिसिजन सेगमेंटरी मैंने डिस्कस करा है यहाँ पर, डायनेमिक है अपने आप में। मतलब हम डायनेमिक कहने का मतलब हमें बिल्ड फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, बिल्ड फंक्शन की जरूरत नहीं, क्योंकि जब भी हम अब कुछ वैल्यू चेंज कर रहे हैं हम तभी नया नोड बना रहे हैं साथ ही साथ। मतलब फर्क ही नहीं, मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता कि पहले नोड था या नहीं। हम चेक कर लेंगे, अगर नोड नहीं था तो नोड बना लेंगे, अगर नोड था तो उसी नोड की एग्जैक्ट कॉपी बना लेंगे। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि डायनेमिक नेचर है, हमें जो पूरा सेगमेंटरी नहीं बनाना पड़ रहा, जो कि अच्छा है काफी। हालांकि मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी में फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। डायनेमिक प्लस परसिस्टेंट सेगमेंटरी मेमोरी जो है वो जनरली हम 10⁻7 के ऑर्डर की ही हम एलोकेट करते हैं परसिस्टेंट सेगमेंटरी में। काफी मेमोरी क्योंकि यूज हो जाती है। सिंपल से एक्सट्रैक्ट बना लिया नोड के लिए। एल और आर जो है वो मेरे इंडेक्सेस होंगे, जिनके ऊपर मेरा लेफ्ट और राइट चाइल्ड पॉइंट करेगा, और सम जो है वो वैल्यू जो मैं नोड के ऊपर स्टोर करूंगा। तो मैंने सारी मेमोरी को स्टैटिकली एलोकेट कर लिया। एक परसेंट सेगमेंट होता है जिसमें हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करते हैं, वो नहीं यूज कर, वो को यूज करना काफी, मतलब उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम होती है, और उसका टाइम काफी बढ़ जाता है। टाइम इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि उसके अंदर हम नोड्स जो है डायनेमिकली बनाते हैं, और डायनेमिक मेमोरी स्लो होती है। तो इसलिए बेस्ट है कि स्टैटिकली एरे के अंदर मेमोरी एलोकेट कर लो, उसके बाद जो है वो एक्सटेंड नोड्स नहीं बनाते रहो। एक पॉइंटर रख लिया उसके लिए कि जब भी नया नोड बनाऊंगा जिसको प्लस प्लस कर दूंगा। ये बिल्ड फंक्शन है। बिल्ड फंक्शन अगर इनिशियली कुछ बनाना हो तब काम है, नहीं इसका कोई काम नहीं है, मतलब नोट नेसेसरी। ये अपडेट फंक्शन, अपडेट फंक्शन को देख लेना, अपडेट फंक्शन कैसे है। ये जो वी है, वी का मतलब है करंट नोड का इंडेक्स। टीएल और टीआर का मतलब है कि मेरे जो है वो नोड की रेंज, मतलब मेरा नोड जो है वो टीएल से लेकर टीआर तक की सेगमेंट को स्टोर कर रहा है। और जे का मतलब है जहां पर मेरे को अपडेट करना है, वेल का मतलब है जो अपडेट मेरे को अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये लीफ, ये होगी बेसिक लीफ कंडीशन। अगर मैं लीफ पर आ गया तो सिंपली रिटर्न कर दूंगा। हाँ, और अपडेट फंक्शन के अंदर हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि ये जो भी वी है, ये जो भी नोड है, ये नया नोड है बेसिकली। ये जब भी हम अपडेट कर रहे हैं तो इसकी एक एग्जैक्ट कॉपी होगी पिछले वर्जन में। हम उस पे नहीं है, हम नई कॉपी बनाकर ही हम अपडेट फंक्शन के अंदर आ रहे हैं। वो देखते हैं वो कैसे हो रहा है। वो अब देखते हैं कि अगर हमने जो लेफ्ट चाइल्ड पे जाना था, तो हमने क्या करा, एक ओल्ड एल, ओल्ड एल क्या होगा, उस ओल्ड एल का पॉइंटर, ओल्ड एल का पॉइंटर मतलब बेसिकली जहां पर हमने पॉइंट करना है। न्यू एल को एलोकेट करा हमने, उसको एग्जैक्ट कॉपी कर लिया और उसमें अपडेट कर दिया। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर जो मैंने नया नोड भेजा है, टी ऑफ वी डॉट एल जो है वो नया नोड है, न्यू एल है। तो हमेशा हम जो सीधे सीधे अपडेट अप्लाई कर सकते हैं, हमें कुछ यहाँ पर सोचना नहीं है, क्योंकि हम जो हमेशा नया ही नोड भेज रहे हैं। और सिंपल आर के लिए भी सेम, और उसके बाद जो वो सिंपल यहाँ पे चेंज कर देंगे। क्वेरी फंक्शन बिल्कुल सेम ही है, नॉर्मल है। वैसे यहाँ पर हमें जो वो रूट स्पेसिफाई करना होगा शुरू शुरू में, रूट क्या होगा उसके बाद सब हैंडल हो जाएगा। और उसके बाद जो क्वेश्चन था, ये हमने एरे इनपुट ली। लास्ट का मतलब है लास्ट तक करंट स्टोर कर रहे हैं हम इनिशियली, और वर्जन का मतलब है कि हम सेगमेंटरी की रूट स्टोर कर रहे हैं, उनका इंडेक्स स्टोर कर रहे हैं इनफैक्ट। तो 1 से अनिट्रेट कर रहे हैं हम। प्रीवियस सेगमेंटरी को कॉपी करा। प्रीवियस सेगमेंटरी को कैसे कॉपी करा, वर्जन ऑफ i-1 में प्रीवियस रूट स्टोर होगी। रूट ही हमारा असल में सेगमेंटरी है। अगर हमारे पास रूट है तो हमारे पास पूरा सेगमेंटरी है। तो पूरे पिछले नोड को कॉपी करा,
उसके बाद सिंपल एल्गोरिदम जो डिस्क्राइब करी थी उसको यूज करा, अपडेट वगैरह करा और काम हो गया। अब हमने क्वेरीज इनपुट ली, क्वेरीज इनपुट लेने के बाद हमने यहाँ पर एलआर देखा और उसके बाद मतलब सिंपल अभी एल्गोरिदम वाला काम है, इसमें कुछ प्रिसिशन सेगमेंटरी का काम नहीं है। मेन था कि ये समझाना कि प्रिसिशन सेगमेंटरी कैसे यूज कर सकते हैं। ये इसकी सबसे बेसिक एप्लीकेशन है कि हम किसी भी ऑनलाइन ऑफलाइन एल्गोरिदम को जिसमें हम क्वेरीज को सॉर्ट कर दें, उनको हम ऑनलाइन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट हर एक एल्गोरिदम को, ऑलमोस्ट हर एक ऑफलाइन एल्गोरिदम को जिसमें हम क्वेरीज को इस तरह सॉर्ट करते हैं एलआर के अकॉर्डिंग, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। हालांकि सबको भी नहीं कर सकते, बट जनरली सबको मतलब कुछ केसेस में नहीं कर पाएंगे, बट कुछ मोस्ट ऑफ द केसेस में कर ही पाएंगे। ये सबसे बेसिक था, मतलब ये काफी हद तक यही यूज होता है। बट अगर थोड़ा और एडवांस जाना हो तो हम अगर ध्यान से सोचें कि प्रिसिशन सेगमेंटरी असल में एक 2D डेटा स्ट्रक्चर है जिसकी एक डिमेंशन जो है वो वर्जन है, एक डिमेंशन वर्जन है और एक डिमेंशन इंडेक्स है। इसको थोड़ा ऐसे समझते हैं, ये मेरे पास जो है वो एक ग्रिड टाइप समझ लीजिए, ये जो है वो मेरी इंडेक्स है। कहने का मतलब है मेरा ये ऐसे सेगमेंटरी पड़ा है, ऐसे विजुलाइज करिए कि यहाँ पर सेगमेंटरी पड़ा है। ये पड़ा सेगमेंटरी वर्जन 1 का, ये पड़ा जब मैंने दूसरा अपडेट कर दिया तो वो वाला सेगमेंटरी, ऐसे सेगमेंटरीज पड़े हैं और यहाँ पर वर्जन टाइप। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक इंडेक्स है और एक वर्जन है। तो यहाँ पर हमारे पास दो चीजें हैं, मतलब मेरी मर्जी है मैं जिसको जिसको भी चूज कर लूँ, मतलब जिसके साथ मैं कंफर्टेबल हूँ उससे मैं 2D डेटा स्ट्रक्चर जो है वो रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। बस कंडीशन ये है कि अपडेट्स हमारे ऐसे होने चाहिए कि वो टाइम लिमिट में फिट हो जाए। तो ये इसकी काफी अच्छी एप्लीकेशन है, 2D डेटा स्ट्रक्चर कैसे हम प्रिसिशन सेगमेंटरी को बना सकते हैं। इसके जो है वो क्वेश्चन करके पता चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन करके अच्छा आइडिया लग जाएगा कि कैसे सोल्व करने हैं, कैसे 2D डेटा स्ट्रक्चर है ये। इसके जो कुछ क्वेश्चन है, ज्यादातर क्वेश्चन कोड फॉर सी से ही है, कुछ रिसेंट है और कुछ पुराने हैं, मतलब एक बार क्वेश्चन को जरूर ट्राई करना। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं।